गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। कल हमने व्यवसाय के जोखिम के बारे में, जोखिमों के प्रकार के बारे में पढ़ा था और हमने 4 बिंदुओं का अध्ययन किया था। हम 3 नंबर और 4 नंबर बिंदुओं का अध्ययन है वो एक बार पुनः उसको रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आपको बताया, आर्थिक कारण, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है। आर्थिक कारण कैसे हैं? बाजार में मंदी है, तेजी है, मांग में अनिश्चितता है, मांग में तेजी है, मांग में मंदी है। तो आर्थिक कारण में मांग की अनिश्चितता, यदि मांग में अनिश्चितता है तो लाभ अनिश्चित होगा। बाजार में मंदी है, तेजी है, त्योहारी मौसम है, शादी का सीजन है, यदि कच्चा माल, हमें कच्चे माल की कमी है, लागत में बढ़ोतरी है, बिजली दरों की बढ़ोतरी है, बिजली दर है वो महंगी है, करों की भारी उगाही है, तो ये ऐसे कई कारण हैं जो आर्थिक कारण में शामिल होते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या है? आर्थिक कारण में मांग में अनिश्चितता भी हो सकती है, अनिश्चितता, मंदी भी आ सकती है, तेजी भी आ सकती है, त्योहारी सीजन भी आ सकती है। जब त्योहारों का मौसम हो, शादियों का सीजन हो, जिस समय बाजार में वस्तु सेवा उत्पाद की भारी मांग रहती है, कच्चे माल की कमी भी हो सकती है, लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लागत में बढ़ोतरी कैसे होगी? जब कच्चे माल की कमी होगी तो कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी तो बिजली की दरें बढ़ जाएगी, बिजली की दरें बढ़ने से क्या हो जाता है? वस्तु सेवा उत्पाद की लागत महंगी आती है और मुनाफा कम होता है। तो करों की भारी उगाही होती है, तो ऐसी स्थिति में तो मुनाफा है वो कम होता है। तो आर्थिक कारण जैसे वो कई कारण हैं। इन आर्थिक कारणों में जैसे कि यदि मांग में अनिश्चितता है, प्रतिस्पर्धी मूल्य, कंपटीशन में, यदि हमारे कंपटीशन में कोई कंपनी है, निगम है, इकाई है, फैक्ट्री है, यदि उसने अपनी कीमत को कम कर दिया है तो प्रतिस्पर्धा के रूप में हमें भी अपनी कीमत को कम करना पड़ेगा। तो प्रतिस्पर्धी मूल्य के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी अपनी वस्तु सेवा उत्पाद की कीमत को कम रखना पड़ेगा। तो इन कारणों में यदि मांग में अनिश्चितता है, प्रतिस्पर्धी मूल्य है, ग्राहकों से देय राशि है, ग्राहकों की देय राशि है, ये उसमें यदि कमी तेजी आती है, तकनीकी परिवर्तन, वस्तु सेवा उत्पाद में तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन होने के कारण उसकी लेबलिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग आदि में परिवर्तन आ जाता है, तो ग्राहक या उपभोक्ता का या जो कंज्यूमर उसकी पसंद, रुचि या उसके फैशन में बदलाव आ जाता है, यदि उसकी उत्पादन विधि में बदलाव आ जाता है, तो अनेक कारणों से आर्थिक कारण है वो प्रभावित होते हैं। वित्तीय समस्या आ सकती है। वित्तीय समस्याओं में यदि ऋण है उस पर ब्याज की दर बढ़ जाए, यदि हमने ऋण लेकर यदि कोई व्यवसाय, नई फैक्ट्री, नया उद्योग लगाया, यदि ऋण की दरों में बढ़ोतरी हो जाए तो हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और हमारा लाभ उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। करों की भारी उगाही है, करों की यदि जीएसटी के तहत यदि करों की भारी वसूली हो रही है तो उससे भी हमारा व्यवसाय है वो प्रभावित होता है। इस प्रकार इन कारणों की श्रेणी में आती है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? व्यवसाय संचालन में लागत है वो बढ़ जाती है। लागत जब बढ़ जाती है तो मुनाफा कम हो जाता है। तो लागत है वो बढ़ जाती है तो मुनाफा है वो कम हो जाता है। अन्य कारण, अन्य अनेक कारण होते हैं। ऐसे अन्य अदृश्य घटक हैं, ऐसे अन्य घटनाएं जैसे प्राकृतिक कारण में होती है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, अर्थक्वेक, जिसके तहत कच्चे माल की उपलब्धता में कमी आ जा सकती है। राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है जिसमें उद्योगों के लिए जो या व्यवसायियों के जो सहायक सरकार है उसमें परिवर्तन आ जाए, मशीनों में खराबी आ जाए, बॉयलर फट जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ का पानी है वो गोडाउन में पहुंच जाए, गोडाउन में माल है वो सड़ जाए। तो ऐसे कई कारण हैं बेटा। बॉयलर का फट जाना, विनिमय दर में कभी वस्तु की कीमत तेजी हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो कम हो जाएगी तो लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ जाएगी तो मुनाफा घट जाएगा। सीधी सी बात है। यदि मांग में बढ़ोतरी होती है, अरे वस्तु की उपलब्धता में कमी होती है
मांग में बढ़ोतरी होती है तो वस्तु की कीमत हमेशा ऊपर की ओर होती है। यदि मांग में कमी होती है और वस्तु की उपलब्धता ज़्यादा है तो वस्तु की कीमत हमेशा गिरती है। ध्यान में रखना बेटा इस चीज़ को। आदि अनेक कारण है जिसमें व्यवसाय के जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। यदि तो मैंने आपको बताया जैसे कि अन्य अनेक कारण है, जैसे कि राजनीतिक उथल पुथल है, जैसे मशीनों में खराबी है, बॉयलर का फट जाना, आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, जो बिजनेस फ्रेंडली सरकार उसका बदल जाना, चेंज हो जाना। इसके अलावा प्राकृतिक कारण बाढ़, सूखा, भूकंप, ये प्राकृतिक कारण है जिसका आ जाना, माल का खराब हो जाना, गोडाउन में माल का सड़ जाना, कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाना, लागत में बढ़ोतरी हो जाना, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो जाना। ऐसे कई कारण है बेटा जो किसी भी व्यवसाय के प्रारंभ में कई समस्या पैदा करता है। तो व्यवसाय का प्रारंभ, आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक मुश्किल क्या है, किसी व्यवसाय को शुरू करना। तो यदि हम उद्यमी किसे कहते हैं, जो जोखिम उठाकर नया उद्यम, नई इकाई, नया उद्योग, नई फैक्ट्री, नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करना चाहता है। तो किसी भी जो नया उद्यमी है, नया व्यवसायी है अथवा नया प्रवर्तक है, तो किसी भी व्यवसाय की सफलता उसकी उद्यमी की योग्यता पर निर्भर करती है। तो उद्यमी किसे कहते हैं, जो जोखिम उठाकर, रिस्क लेकर किसी भी व्यवसाय, उद्योग, इकाई, फैक्ट्री को शुरू करता है और किसी नए उत्पाद, वस्तु, सेवा का सृजन करता है। तो उद्यमी किसे कहते हैं, उद्यमी से उद्यमिता आती है। उद्यमी क्या होता है, जो रिस्क लेकर, जोखिम उठाकर, अपने रिस्क के ऊपर नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई इकाई, नई फैक्ट्री, नया निगम स्थापित करना चाहता है। तो व्यवसाय की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है, उद्यमी से ही उद्यमिता आती है। तो व्यवसाय की सफलता उद्यमी की योग्यता पर निर्भर होती है। उद्यमी किसे कहते हैं, जो नौजवान लड़का है, जो CS करके आया है, जो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जिसे ग्राहकों की पसंद के बारे में पता है और वह उद्यमी या एंटरप्रेन्योर किसी नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करता चाहता है। तो उद्यमी से एंटरप्रेन्योरशिप आती है, उद्यमी से उद्यमिता। तो उद्यमी किसे कहते हैं, जो नए व्यवसाय, नई इकाई, नई फैक्ट्री, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करना चाहता है, जो जोखिम उठाना चाहता है, जो रिस्क उठाना चाहता है। यदि व्यवसाय बड़ा है तो जोखिम का स्तर भी बड़ा होगा, यदि व्यवसाय छोटा है तो जोखिम का स्तर भी छोटा होगा। ध्यान में रखना इस बात को। तो व्यवसाय की सफलता उद्यमी की योग्यता, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। तो व्यवसाय की सफलता उद्यमी की योग्यता, उसकी दक्षता, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। उद्यमी से उद्यमिता शब्द, उद्यमी किसे कहते हैं, ऐसा लड़का जो नया उद्योग, नए व्यवसाय, नई उत्पाद, नई वस्तु, नई सेवा का सृजन करना चाहता है, जिसे उपभोक्ता की पसंद के बारे में पता है और उपभोक्ता की पसंद के हिसाब से बदली परिस्थितियों में कम लागत पर अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु का सृजन करना चाहता है, जो लाभ कमाना चाहता है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं और उसके कार्य को उद्यमिता कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, तो किसी भी व्यवसाय की सफलता उसकी उद्यमिता, उसके प्रवर्तक की योग्यता, क्षमता पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो उद्यमी है, जो व्यवसायी है, जो नया उद्योगपति है, उसको समस्याओं के बारे में पूर्वानुमान होना चाहिए। उसे समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए कि बाजार में कौन कौन सी समस्या, कौन कौन से जोखिम, कौन कौन से संकट, कौन कौन सी रिस्क आ सकती है। तो वह उन जोखिम, उन खतरों का पूर्वानुमान लगाने में उसे दक्ष होना चाहिए। वो समय से आगे सोचने वाला हो, वो अपने समय के हिसाब से आगे बढ़ने वाला हो, उसे समय की पहचान हो, वो संभावित खतरों के बारे में पूर्वानुमान लगा सके और पूर्वानुमान लगाकर कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु, सेवा या उत्पाद का सृजन करे। आपको पता है आज का जो युग है, तो कम से कम, दूसरा पॉइंट क्या है, कम से कम लागत हो, कम से कम लागत पर
उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवा का सृजन करता हो। तो उद्यमी होना चाहिए, उसे नई वस्तु, नए सेवा, नए उत्पाद का सृजन करना चाहिए और कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली, कम लागत हो लेकिन क्वालिटी, एक तो क्वालिटी होती है बेटा, एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा। यदि हम कम लागत करेंगे और मात्रा को बढ़ा देंगे तो हमारी वस्तु की क्वालिटी है वो घटिया होगी, और एक बार वो ग्राहक, उपभोक्ता या कंज्यूमर है घटिया वस्तु खरीदता है, वो दोबारा नहीं खरीदता। इसलिए बाजार में जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन का जो संकट है वो सबसे बड़ा होता है। तो कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवा का सृजन करता है। तो कम से कम लागत हो, उच्च गुणवत्ता हो, अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु सेवा का सृजन होना जरूरी है। तो कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवा का उसे सृजन करना चाहिए। इसमें लागत में कमी हो, लागत कम से कम हो और उसकी क्वालिटी, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता अच्छे से अच्छी हो। तो कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु सेवा या उत्पाद का सृजन होना चाहिए। तो कम से कम लागत हो और उच्च गुणवत्ता वाली, नॉट ओनली कॉस्ट बट क्वालिटी आल्सो, उसकी कीमत भी अच्छी हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी। तो कम से कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु, सेवा या उत्पाद का सृजन होना चाहिए। जैसा आपको पता है आज का युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, आज का युग है वो कंपटीशन का युग है, आज है वो प्रतिस्पर्धा। बाजार में गला काट प्रतियोगिता है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पर ध्यान दिया जाता है। तो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में जो दूसरी वस्तु, उत्पाद या प्रोडक्ट बनाने वाली जो अन्य प्रतिस्पर्धी की जो कंपनी है वो अपनी सेवा, वस्तु, उत्पाद की कई बार कम कीमत कर देती है, डिस्काउंट देती है, एक के साथ एक फ्री करती है। तो ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी कंपनी के उत्पाद, वस्तु, सेवा की मांग को बनाए रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो व्यवसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। जोखिम आपको मैंने बताया प्राकृतिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है, जोखिम बहुत ज़्यादा है। और लाभ है वो, लाभ की बात तो बाद की होती है। कुछ समस्या जिन्हें बुनियादी फर्मों को जूझना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि आज का प्रतिस्पर्धी युग है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में क्या होता है, आज का जो प्रतिस्पर्धी युग है उस युग में, आज के जो व्यावसायिक युग है उसमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है और जोखिम अधिक है। तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज़्यादा है, जोखिम अधिक है। तो जो व्यावसायिक युग है उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, जोखिम बहुत ज़्यादा है, रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में टिके रहना, अपनी वस्तु, उत्पाद या सेवा की मांग को निरंतर बढ़ाए रखना, दूसरी कंपनियों से कंपटीशन रखते हुए प्रतिस्पर्धी माल, वस्तु, सेवा, उत्पाद की कीमत को प्रतिस्पर्धा के स्तर पर रखना, आकर्षक योजनाएं, आकर्षक जो योजनाएं हैं जिसके तहत डिस्काउंट देना, एक के साथ एक फ्री देना, एक के साथ कूपन योजना, ऐसी कई योजनाएं जिसके द्वारा हम आज के व्यवसाय युग में प्रतिस्पर्धा के बाजार में टिक पाएंगे। तो आज के व्यवसाय युग है उसमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, जोखिम ज़्यादा है, जोखिम की मात्रा ज़्यादा है। तो व्यवसाय युग में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है और जोखिम अधिक है। तो ऐसे जोखिमपूर्ण माहौल में अपनी वस्तु, सेवा, उत्पाद, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका विज्ञापन, टीवी में ऐड, उसकी प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी कंपनियों से तुलनात्मक रूप से कीमत को सही रखना, बाजार में प्रतिस्पर्धा, अपने उत्पाद, सेवा या वस्तु की कीमत को घटने नहीं देना, उसकी मांग में कमी नहीं लाने देना, नए नए विचार, नई सोच, नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी, नई सेवा का सृजन करते रहना, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक विज्ञापन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, इनका प्रयोग करते हुए सेलिब्रिटी से विज्ञापन करवाना, उस वस्तु, सेवा या उत्पाद की कीमत को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना बहुत आवश्यक है।
तो जैसा आपको मैंने बताया, कुछ समस्याएं जिन्हें बुनियादी फर्मों को जूझना पड़ता है, ये बुनियादी प्रकृति की, जैसे कि एक फैक्ट्री खोलने के लिए उसकी योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन में, कोई भी फैक्ट्री खोली जाती है तो उसकी योजना बनाना चाहती है, उसके क्रियान्वयन में क्या क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उस स्थान का चयन जहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री, इकाई, निगम, उद्योग, कारखाना लगाना चाहते हैं, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी बाजार की उसे स्थिति कैसी है, परिवहन की साधन कैसी है, संभावित ग्राहक कैसे हो सकते हैं, उसकी मंडी क्या है, उसका बाजार क्या है, साजो सामान कहाँ मिल सकता है, कच्चा माल कहाँ मिल सकता है, बिजली की दरें कैसी है, पानी की उपलब्धता है या नहीं, उसकी अलग अलग प्रकार की किस्में, उसके विन्यास, उसके विनिमय मूल्य, वित्तीय समस्या, कर्मचारियों के चयन, श्रमिकों के चयन आदि समस्याओं का ध्यान उसे रखना पड़ता है। तो व्यवसाय का चयन, व्यवसाय का स्थान कहाँ है, उसकी लोकेशन, बाजार से उसकी समीपता है या नहीं है, तो व्यवसाय का स्थान का है, उसकी लोकेशन का है, वो फैक्ट्री, इकाई, उद्योग है वो शहर से बाहर है, शहर के बीच में है, परिवहन का साधन कैसा है, परिवहन सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे के साथ वो जुड़ा हुआ है या नहीं है, बाजार की समीपता है, कच्चे माल की उपलब्धता है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो रहा है नहीं है, ग्राहकों की पसंद, उस उपभोक्ता, ग्राहक, कंज्यूमर की पसंद, उसकी रुचि, उसकी फैशन में बदलाव तो नहीं हो रहा है, बिजली की दरें, लागत में कमी, ये चीज़ें हैं वो वस्तु से जुड़ी हुई रहती हैं। तो व्यवसाय का स्थान कैसा है, उसकी लोकेशन क्या है, बाजार में उसकी स्थिति क्या है, बाजार में वह वस्तु आसानी से उपलब्ध है या नहीं है, बाजार या मंडी से उस वस्तु या उद्योग, इकाई, फैक्ट्री की दूरी क्या है, वस्तु की मांग कितनी है, ग्राहकों की पसंद कितनी है, बिजली की दरें कैसी है, लागत कैसी है, वस्तु से जुड़ी हुई है या नहीं है। तो व्यवसाय का स्थान, लोकेशन, बाजार की समीपता, वस्तु की मांग, ग्राहकों की पसंद, बिजली की क्षमता, बिजली की योग्यता, बिजली कितनी मिल रही है, कितनी कीमत पर मिल रही है, बिजली की दरें, लागत वस्तु से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें, व्यवसाय का स्थान कैसा है, लोकेशन कैसी है, बाजार से समीप है या नहीं, वस्तु की मांग कितनी है, ग्राहकों की पसंद कितनी है, बिजली की दरें कितनी है, उसकी लागत कितनी है, वस्तु से जुड़ी हुई रहती है। तो जैसा मैंने आपको कहा है, तो ये चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा यदि व्यवसाय का स्तर, यदि व्यवसाय का स्तर वृहत है, विशाल स्तर पर हम वस्तु, सेवा, उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुओं का सृजन कर रहे हैं, यदि व्यवसाय वृहत है, बड़ा है, विशाल स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं, विशाल फैक्ट्री है, निगम है, इकाई है, तो उसमें जोखिम भी ज़्यादा रहता है। ध्यान में रखना बेटा, जितना ज़्यादा बड़ा व्यवसाय उतना बड़ा ज़्यादा जोखिम। तो जोखिम से बचने के लिए आजकल बीमा है, वो है जिसके द्वारा बीमित के रूप में फैक्ट्री का मालिक, प्रबंधक, सीईओ, प्रमुख प्रबंधक, प्रमुख मालिक, वो क्या करता है, बीमित के रूप में अपने समस्त कर्मचारियों, श्रमिकों, मशीनों, माल, गोदाम में रखे माल, सेवा, वस्तु, उत्पाद, वस्तु में जोखिम आदि सभी का बीमा करवा कर वो क्या करता है, अपने समस्त जोखिम को बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर देता है, जिसका किसी व्यवसाय को व्यवसाय प्रारंभ करते समय उसको ध्यान रखना ही चाहिए। तो व्यवसाय को शुरू करने से पहले तो व्यवसाय की वृहत्ता, यदि व्यवसाय वृहत है, मैंने आपको जैसे बताया, यदि व्यवसाय की वृहत्ता है तो उसमें जोखिम है वो ज़्यादा रहता है। वृहत व्यवसाय उसके जोखिम पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय वृहत है, विशाल स्तर पर हम वस्तु का, सेवा का, उत्पाद का, सेवाओं का सृजन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसी वस्तु, सेवा, उत्पाद को बना रहे हैं, बड़े स्तर पर यदि हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो यदि हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो लागत तो क्या पता बेटा कम आ जाएगी, लेकिन जोखिम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको माल ढुलाई, उसको गोदाम में रखने, बाज़ार में मांग के अनुसार उत्पाद को लाने, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वृहत स्तर पर यदि हम उत्पादन करते हैं तो जोखिम ज़्यादा है, और लघु स्तर पर यदि उत्पादन करते हैं तो जोखिम कम होता है। तो वृहत स्तर पर उत्पादन जोखिम ज़्यादा, लघु स्तर पर उत्पादन जोखिम कम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि
किसी भी व्यवसाय की वृहत्ता उसके जोखिम से जुड़ी हुई है। व्यवसाय की वृहत्ता उसके जोखिम की मात्रा से जुड़ी हुई है। यदि विशाल वृहत व्यवसाय है, वृहत उद्योग है, वृहत फैक्ट्री है, वृहत इकाई है, वृहत कल कारखाना है, तो उसमें जोखिम ज़्यादा रहता है। यदि बड़े स्तर पर हम उत्पादन करेंगे तो हम ज़्यादा जोखिम उठाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा श्रमिकों को, बड़ी भारी मशीनरी को रखने की आवश्यकता होगी, उसकी लागत है वो ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें जोखिम भी ज़्यादा होगा। लेकिन व्यवसाय की सफलता है वो जोखिम पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा जोखिम उतना अधिक लाभ। यदि ज़्यादा जोखिम है तो लाभ भी ज़्यादा होगा, यदि जोखिम कम लाभ कम। यदि लघु व्यवसाय है तो जोखिम कम होता है, वृहद व्यवसाय तो जोखिम ज़्यादा है। लघु व्यवसाय में जोखिम कम होता है और वृहद व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होता है। तो किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय की वृहत्ता, किसी भी व्यवसाय की सफलता उसकी जोखिम की प्रकृति और जोखिम को लेने, जोखिम को उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि यदि वृहद स्तर पर उद्योग फैक्ट्री लगाते हैं तो जोखिम ज़्यादा होता है, और लघु स्तर पर यदि हम फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें जोखिम कम रहता है। तो अगला है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यवसाय के स्वरूप का चयन। यदि हम कोई उद्यमी के रूप में नए फैक्ट्री, नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई कल कारखाना, नया उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमें ग्राहकों की पसंद, उनकी रुचि, उनकी फैशन, बदली हुई परिस्थितियों, इन सभी का ध्यान रखना होता है। यदि हम कोई बड़ा उद्योग, सेवा या उत्पाद शुरू करना चाहते हैं तो हमें ग्राहकों की रुचि, उनकी फैशन, उनकी आदतों के बारे में, बाजार में समस्याओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना चाहिए। स्वतः ही ऐसी वस्तु, सेवा या उत्पाद का चयन करना चाहिए जिसे ग्राहक खरीद सकता है। तो किसी भी उद्यमी को, किसी भी एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, जो जोखिम उठाकर नया उद्योग, नया व्यवसाय, नई फैक्ट्री, नई इकाई लगाना चाहता है, तो उसे शुरू करने से पहले उसकी प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए कि स्वतः उस प्रकार के उद्योग या सेवा को चुनना चाहिए जिसमें लाभ अधिक अर्जित हो, जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके व्यवसाय के स्वरूप पर निर्भर करती है। व्यवसाय का स्वरूप यदि बड़ा है तो जोखिम की संभावना ज़्यादा है, यदि जो व्यवसाय का स्वरूप लघु है तो जोखिम कम रहता है। तो स्वतः ही उस प्रकार के उद्योग और सेवा को चुनना चाहिए जिसमें अधिक लाभ हो, जिसमें अधिक लाभ की संभावना हो, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली, नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी आल्सो, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक क्वालिटी वाली वस्तु, सेवा, उत्पाद का हमें सृजन करना चाहिए। यह निर्णय बाजार में ग्राहकों की आवश्यकता, उद्यमी की तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विशेष के निर्माण में उसकी रुचि से प्रभावित होगी। उद्यमी को उसी वस्तु, सेवा, उत्पाद का सृजन करना, उसी क्षेत्र में नई फैक्ट्री, उद्योग, इकाई लगानी चाहिए जहां उसकी रुचि है। तो उसी के अनुसार ग्राहकों की रुचि, उसकी पसंद, उसकी नापसंद के हिसाब से वस्तु, सेवा, उत्पाद का सृजन करना चाहिए। लेकिन किसी उद्योग, फैक्ट्री, इकाई को लगाने से पहले व्यापारी को, उद्योगपति को ग्राहकों की आवश्यकता, उद्यमी के तकनीकी ज्ञान, उत्पाद विशेष में उसके निर्माण, ये चीज़ें उस पर निर्भर करती है। उसकी प्रकृति पर ध्यान रखना चाहिए। उद्योगपति या उद्यमी की स्वयं की रुचि उस सेवा, वस्तु, उत्पाद पर होनी चाहिए। बाकी के बिंदु बेटा आपको मैं कल बताऊंगा, इनको लिखना है, याद करना, समझना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।